Good morning, students. Today we will continue our 7th chapter of history, class 7th, tribal and nomadic communities. इस चैप्टर को हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या है ट्राइबल और नोमैडिक कम्युनिटीज को क्या है स्टडी करना स्टार्ट किया था। और उसमें क्या है हमने जो गोंड ट्राइब्स था उसको क्या है हम स्टडी कर रहे थे। तो आज उसके हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है हिस्ट्री हम पढ़ चुके थे, अब हम उसकी सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सोसाइटी, द गोंड लेड ए सिंपल लाइफ, द विलेज कंसिस्टेड ऑफ ए हेडमैन एंड ए काउंसिल विच अपहेल्ड गोंड कस्टम्स। जो गोंड थी, जो ट्राइबल था उसकी सोसाइटी कैसी थी? गोंड लीड ए सिंपल लाइफ। जो गोंड थे वो क्या है सिंपल लाइफ जीते थे। The village consisted of a headman and council which upheld Gond custom। जो विलेज था यानी जो गोंड्स का जो विलेजेस थे वो क्या है कंसिडर्ड यानी एक हेडमैन के द्वारा, एक मुखिया के द्वारा कंसिस्ट किए जाते थे। और एंड एक काउंसिल विच अपहेल्ड गोंड कस्टम, और एक काउंसिल होती थी जो क्या है गोंड कस्टम्स को क्या है हेल्ड करती थी, यानी उनकी जो उनको देखती थी कस्टम, जो गोंड कस्टम्स थी उनकी कौन करती थी? एक काउंसिल और एक हेडमैन के द्वारा है विलेज को क्या है कंसिस्ट किया जाता था। द लार्ज गोंड ट्राइब्स वाज डिवाइडेड इनटू मैनी क्लैंस एंड ईच क्लैंस हैड इट्स ओन राजा एंड रानी। ठीक है, जो गोंड ट्राइब था बहुत बड़ा ट्राइब था और वो क्या है डिवाइडेड इनटू क्लैंस। क्लैंस यानी कुलों में डिवाइडेड था और ईच क्लैंस हैड इट्स ओन राजा एंड रानी। और जो क्या है प्रत्येक क्लैंस का अपना एक राजा होता था और एक रानी होती थी। ठीक है, द गोंड्स वर डिवाइडेड इनटू 4 sagas ईच विद इट्स ओन डिग्निटी एंड प्राइस। जो गोंड्स थे वो क्या है वर डिवाइडेड इनटू 4 सगास, यानी क्या है 4 उसमें भागों में बटे हुए थे सगास में। ईच विद इट्स ओन डेनाइटी एंड प्राइस, जिसका भी अपना क्या है एक डेनाइटी और प्राइस यानी अपने भक्त और क्या है पुजारी होते थे। ईच सगास वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लैंस, और जो सगास थे वो भी क्या है सगास भी क्या है कहाँ पर डिवाइडेड थे? आगे क्लैंस में डिवाइडेड थे। तो इस तरह से क्या है जो गोंड सोसाइटी थी वो क्या है डिवाइडेड थी। उसमें कस्टम्स थे, विलेजेस को क्या है हेडमैन के द्वारा कंसिस्ट किया जाता था, और जो क्या है क्लैंस में डिवाइडेड थे। फिर क्लैंस का क्या है अपना एक राजा और रानी होता था, और जो सगास थे वो भी क्या है आगे फर्दर किस में डिवाइडेड थे? क्लैंस में। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन। दे वर्शिप, जो क्या रिलीजन क्या है? दे हैड ए डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ गॉड्स एंड स्पिरिट्स whom they worshipped। भी उनका एक क्या है जो गॉड्स थे उनका एक ग्रुप ऑफ गॉड्स था, ठीक है, जिसकी वो क्या है वर्शिप करते थे। दे वर्शिप्ड अलोंग विद हिंदू गॉड एंड गॉडेस। क्या है वो क्या है साथ इसके साथ साथ दे वर्शिप अलोंग विद जो हिंदू के क्या है देवी देवता थे उनका भी क्या है पूजा करते थे। कौन? गॉड ट्राइब्स। द गोंड वर्शिप्ड अ हाई गॉड नोन एज प्रेशापेन, आल्सो रेफर्ड श्री शंभु महादेव। जो गोंड ट्राइब है उनका जो हाई गॉड था कौन, यानी जो सबसे बड़ा गॉड था वो किस नाम से जानते थे? उसको क्या नाम था? प्रेशापेन आल्सो रेफर्ड श्री शंभु महादेव, जिसको क्या है अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जैसे क्या है श्री शंभु महादेव। गोड्स आल्सो वर्शिप फैमिली एंड हाउस होल्ड गोड्स ऑफ फील्ड एंड गोड्स ऑफ कैटल। जो गोड्स थे वो क्या है वर्शिप करते थे फैमिली और हाउस होल्ड गोड्स की, यानी परिवार और हाउस होल्ड के जो क्या है उनके जो भगवान थे अलग अलग उसमें थे। जैसे जो फैमिली और हाउस होल्ड गोड्स अलग थे जिनकी वो वर्शिप करते थे, और उनका क्या है गोड्स ऑफ फील्ड यानी जो फील्ड के क्या है गोड्स अलग थे, एंड गोड्स ऑफ कैटल यानी जो पशुओं के गोड्स अलग थे। तो वो उन सब की क्या है वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। दे शेयर्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर विच वाज रिफ्लेक्टेड इन देयर सॉन्ग्स, डांस एंड फॉर्म ऑफ रिलीजियस वर्शिप। दे शेयर क्लोज रिलेशनशिप क्या है उनका नेचर के साथ बहुत क्या है नजदीकी रिश्ता था उनका। किसका? जो गोंड्स ट्राइब था, क्या गोंड्स ट्राइब क्या है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ क्या है उनका क्लोज रिलेशनशिप था। विच वॉज रिफ्लेक्टेड इन देयर सॉन्ग्स, जिसमें क्या है
कहाँ से पता चलता है कि भी उनका जो कल्चर नेचर के साथ क्या है क्लोज रिलेशनशिप था। इन देयर सॉन्ग्स, जो उनके सॉन्ग्स हैं किसके, गोंड्स ट्राइब के, डांस है डांसिस से, उनके गानों से, एंड फॉर्म ऑफ रिलीजियस वर्शिप, और जो उनकी पूजा करने का, जो धार्मिक पूजा करने का जो तरीका है, उनसे क्या पता चलता है कि क्या है वो जो गोंड्स थे वो क्या है प्रकृति के बहुत नजदीक थे, उनका बहुत अच्छा रिलेशन था किसके साथ, नेचर के साथ। अब है हमारी इकोनॉमी। गोंड्स की इकोनॉमी कैसी थी? गोंड्स मोस्टली प्रैक्टिसाइज फार्मिंग और वर्कड इन द फॉरेस्ट। जो गोड्स थे, जो गोड्स ट्राइब्स थे गोंड्स, वो क्या है ज्यादातर क्या है फार्मिंग करते थे और वर्क इन, और कहाँ पर थे करते थे काम, फॉरेस्ट में काम करते थे। Their staple food comprised two millets known as कार्डो एंड कुटी। भी उनका जो स्टेपल फूड था मिलेट्स में, यानी मिलेट्स यानी मोटे अनाज जो होते हैं, उसमें क्या है क्या था, कार्डो एंड कुटीज। किसका इनका स्टेपल फूड था, गोंड्स का ये। द वेजिटेबल्स वर आइदर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट और ग्रोन इन द किचन गार्डन्स। और जो वेजिटेबल्स थी वो वेजिटेबल्स कहाँ से कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट में से, और फिर या फिर जो अपने किचन गार्डन यानी अपने घर के आसपास जो गार्डन बनाकर उसमें क्या है उनको क्या वेजिटेबल्स ग्रो करते थे। दे गैदर्ड हनी फ्रॉम फॉरेस्ट एज वेल, और वो हनी क्या है फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय द गोंड पीपल्स, और जो गोंड पीपल्स थे उनके द्वारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी एक जगह रहकर कुछ साल रहकर कल्टीवेशन यानी खेती की जाती थी, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्या है कल्टीवेशन करने चले जाते थे, तो वो क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। कैटल रियरिंग, हंटिंग, फिशिंग, कारपेंट्री, मेटल वर्क एंड मेकिंग ऑफ बम्बू बास्केट्स वर अदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। उनके कौन कौन से मेन ऑक्यूपेशन थे भी, जो कैटल रियरिंग यानी पशुओं को पालना, फिशिंग करना, हंटिंग करना, कारपेंट्री, मेटल वर्क और मेकिंग ऑफ बम्बू यानी बम्बू से क्या है बांस से बास्केट वगैरह बनाना, ये उनके क्या है अलग कुछ और ऑक्यूपेशन थे, व्यवसाय थे जिससे वो अपना क्या है जीवन निर्वाह करते थे। मेन क्या था उनका, फार्मिंग था। तो ये क्या थी, जो गोंड्स की क्या थी इकोनॉमी थी। अब है ड्रेस, वहां की ड्रेस कैसी थी, जो गोंड्स क्या है, जो गोंड्स की ड्रेस सेंस कैसी है। गोंड्स मैन वोर धोतीस, जो गोंड्स हैं कि जो आदमी है वो धोती पहनते हैं। इट वॉज ए लॉन्ग पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ wrapped राउंड द वेस्ट, भी एक ये बहुत बड़ा कपड़ा है, टुकड़ा है किसका, कपड़े का, और जो क्या है वो अपनी वेस्ट के अराउंड क्या है उसको रैप्ड करते हैं। द वुमेन वोर सॉफ्ट कॉटन साड़ी अलोंग विद द ब्लाउज, और क्या है जो वुमेन्स है वो क्या है साड़ी डालती हैं कॉटन की साड़ी विद ब्लाउज। बोथ मैन एंड वुमेन वर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर, जो आदमी है वहां के गोंड ट्राइब्स के जो वुमेन है कि दोनों क्या है ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गहने पहनते हैं। किससे बने होते हैं उनके गहने, सिल्वर से यानी चांदी से। टैटूइंग वाज वेरी पॉपुलर अमंग द गोंड्स, और उन लोगों में क्या है पॉपुलर है टैटू बनाना, यानी उनके जो शरीर पर बॉडी पर क्या है आपको टैटू दिखाई देंगे, वो क्या है बहुत पॉपुलर है। कहाँ, किसमें, गोंड्स में, जिसमें मैन और वुमेन दोनों शामिल हैं। तो वहां पर गोंड्स ट्राइब में टैटू क्या है बहुत पॉपुलर है गोंड्स ट्राइब में। ड्यूरिंग फेस्टिवल वुमेन वर कलर्ड ग्लास बैंगल्स एंड नेकलेस मेड ऑफ स्मॉल ब्लैक बीड्स, और जब फेस्टिवल्स होता है, जब फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं वहां पर गोंड्स में, तो जो वुमेन्स हैं वो क्या है कलरफुल बैंगल्स पहनती हैं और क्या है नेकलेस पहनती हैं, जो क्या है स्मॉल जो छोटे छोटे काले मोतियों से बने होते हैं। ये उनका क्या है वहां का ट्रेडिशन है, वहां की ड्रेस है किसकी, गोंड्स ट्राइब की। अब हमारा नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट। भी गोंड्स लोग अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे इसमें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेलिब्रेटिंग ऑफ गोंड्स रिवॉल्व अराउंड सिंगिंग एंड डांसिंग, जो गोंड्स थे अपना फेस्टिवल और भी जो ओकेजन्स थे उनको किस तरह से सेलिब्रेटेड करते थे, वो अराउंड सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी सिंगिंग और डांसिंग के द्वारा क्या है वो क्या है सेलिब्रेशन करते थे। देयर फेस्टिव लाइफ वाज क्लोजली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इंक्लूडेड एनिमल सैक्रिफाइसेस, जो उनका जो फेस्टिवल लाइफ है
जो फेस्टिवल लाइफ थी यानी त्योहार के ऊपर जो उनकी वो किसके से कनेक्टेड है, यानी जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, और इंक्लूडिंग एनिमल सेक्रीफाइस, और इंक्लूड यानी जो पशु की जो बलि दी जाती है वो क्या है उनके फेस्टिवल में क्या है कनेक्ट यानी काउंट होती है, कनेक्टेड है किससे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी जहाँ एग्रीकल्चर के अगर जब वो एग्रीकल्चर करते हैं वो भी क्या उनके फेस्टिवल लाइफ से कनेक्ट है। और एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशुओं की बलि देना भी वहाँ का क्या है एंटरटेनमेंट है। फोक टेल्स, डांस, सॉन्ग्स एंड कॉक फाइटिंग वर रेगुलर फीचर ऑफ एनी गोंड फेस्टिवल। जो गोंड फेस्टिवल के क्या है और क्या क्या फीचर्स हैं जैसे एंटरटेनमेंट की, वो क्या है फोक डांसेस हैं, फोक टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, और कॉक फाइटिंग यानी मुर्गों की क्या है लड़ाई है, क्या वहाँ का क्या है रेगुलर फीचर्स हैं, यानी ये रेगुलर फीचर है किस चीज की, उनके जो गोंड फेस्टिवल की। तो उनके फेस्टिवल में ये सब चीजें होती हैं किस चीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो